बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में हमें दिया जा रहा है 8 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कोसाइन ऑफ 2 थीटा। हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। आप यकीनन ये सवाल पूछेंगे या आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर, आपने तो अपने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि हम बच्चों हमेशा बड़ी साइड लेंगे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो छोटी है निस्बतन राइट हैंड साइड के, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड फिर क्यों ले रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, ये मैं एक वर्ड ऐड कर लूँ, एक सेंटेंस उसमें ऐड कर लूँ, ये मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बात बोलूँगा। या तो बच्चों आपने बड़ी साइड लेनी है या इस एक्सरसाइज में फिर वो साइड लेनी है जिसमें साइन की या कोसाइन की पावर 4 हो। साइन या कोसाइन की पावर क्या हो? 4 हो। और दूसरी साइड पर ऐसे फंक्शन हो जो कॉस में हो, दूसरी साइड पे कोसाइन फंक्शन हो और रेज टू पावर क्या हो? उनके 1 हो। क्यों? ये सारी वही स्टेटमेंट है, ये सारी वही बात है जो क्वेश्चन 7, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 के अंदर में, जो क्वेश्चन 7 के अंदर बात है वही स्टेटमेंट लिखी हुई है। जो क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है उसके लिहाज से ये रिजल्ट है, उसके बिल्कुल उसी तरह की ये बात है। तो आप मेरा क्वेश्चन 7 वाला लेक्चर देख लें, प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर, उसके अंदर जो बेटा मैंने आर्टिकल के तौर पर एक अलग से डिस्कशन की है उसी क्वेश्चन 7 के अंदर, एंड एग्जाम्पल भी है पेज 219 पे। उस एग्जाम्पल में यहाँ कॉफिशेंट 4 है, यहाँ कॉफिशेंट 4 है, जबकि यहाँ 8 है। मैंने इस क्वेश्चन 7 की डिस्कशन में जो आर्टिकल के अंदर 2 अलग से अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बनाई थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल उस आर्टिकल की तरह ही है, वही आर्टिकल ही है, सिर्फ शुरू में यहाँ 8 है और इस एग्जाम्पल में शुरू में यहाँ 4 है। तो ये एग्जाम्पल भी और ये क्वेश्चन भी ये बिल्कुल उस आर्टिकल की तरह है। ये 8 जो है, आप रिकॉल करें, यहाँ पे 8 होगा, आपने देख लिया, यहाँ पे 8 बनेगा और ये 8 इस 8 से क्या है? कट जाएगा। मेरे उस लेक्चर को देखें, प्लीज हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 एंड डिस्कशन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज हैव ए लुक एट। तो बेटा आपने देख लिया, उसमें यही कुछ है, यही सारी कैलकुलेशन है। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूं। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, जब भी किसी क्वेश्चन में साइन या कॉस की पावर 4 आ जाए और दूसरी साइड पर इस तरह की एक्सप्रेशन हो कोसाइन फॉर्म में और रेज टू पावर 1 हो, तो वहां पे बेटा हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी की ये वाली चीज करनी है। वहां पे हाफ एंगल आइडेंटिटी की एप्लीकेशन लगानी है। मेरा वो लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है उसमें इसीलिए मैंने वहां पे एप्लीकेशन ऑफ हाफ एंगल आइडेंटिटी भी लगाया है कि हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है ये साइन या कॉस की पावर 4 को या पावर 2 को रिमूव करने या उसकी पावर को रिड्यूस करने के काम आती। तो आए, अब इसमें सारी वही वर्डिंग है, सारी वही स्टोरी है। 8 उसी तरह यहाँ पे साइन 4 को हमने लिखना है साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की जगह बच्चों ये वाली हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी, 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा ओवर 2, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अब हमने इसका अलग पावर बनानी है 2 और इसकी अलग पावर 2 की पावर 2 बनानी है। तो 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा का स्क्वायर, नीचे 4। अब बच्चों क्या करना है आगे? इस 4 को हमने 8 से कैंसिल करना है। 4 और 8 ये कैंसिल होकर बाहर 2 बचेगा। अंदर a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पे अगेन फार्मूला लगेगा, यही डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। अब इस पे अगेन डबल एंगल आइडेंटिटी का ही फार्मूला लगेगा। तो कोसाइन स्क्वायर में हम क्या करते हैं? 1 प्लस कोसाइन, जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका डबल ले लें और नीचे 2। बस अब बच्चों एलसीएम ले लें, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
ये 2 से 2 फाइनली कट जाएगा, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लेकिन मैंने बच्चों इसी क्वेश्चन को, अब कोई बच्चा बज़िद है कि नहीं सर मैंने तो बड़ी वाली साइड से ही करना है, तो अब आपको मैं इसको बड़ी साइड से भी करा रहा हूँ, लेकिन आप देख लें बड़ी साइड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आप देख लेना बड़ी साइड से जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मैं करा देता हूँ बड़ी साइड से। अल्टरनेट मेथड, मैंने बड़ी वाली साइड ले ली, राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप बच्चों कोसाइन 4 थीटा एंड कोसाइन 2 थीटा पे ये वाले फार्मूले लगने हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि कोसाइन 2 अल्फा के 2 और भी फार्मूले हैं ये वाले, इनको आप थीटा समझ लें या इनको आप अल्फा की फॉर्म में समझ लें, ये वाले लगने। तो कोसाइन 4 थीटा को मैं लिखूंगा 2 कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो इधर, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो इधर थीटा हो जाएगा, अगर 4 थीटा तो इधर फिर 2 थीटा बन जाएगा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी के इससे रिलेटेड ये मजीद अगले 2 फार्मूले। तो कोसाइन 4 थीटा को मैंने लिखा 2 कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसको फिलहाल मैंने ऐसे रहने दिया। मैंने इन दोनों पे कोसाइन 2 थीटा पे एक बार फिर वही फार्मूला लगाना है जिसमें कॉस आए। कोई बच्चा ये भी सवाल कर सकता है कि सर यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला नहीं लगाया, ये क्यों लगाया, इस तरह की फॉर्म कोसाइन की फॉर्म क्यों लेकर आए। बेटा अगर यहाँ पे हम साइन की फॉर्म लेकर आएंगे तो वहां से आगे सवाल रुक जाएगा, स्टक होके हम रह जाएंगे, क्योंकि साइन जो है वो आगे उसका फार्मूला कोई नहीं बनेगा। इस तरह के जो भी फार्मूले हैं वो कोसाइन की फॉर्म में आगे बनते हैं, खुलते हैं, तो साइन की फॉर्म में ये आगे नहीं बनेगा डबल एंगल आइडेंटिटी वाला, इसलिए इसको कॉस को कॉस में ही कन्वर्ट किया मैंने। यानी इसको साइन 4 थीटा की जगह अगर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लगा लूं इसकी जगह फार्मूला ये वाला, तो यहां से आगे अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा इसको आगे हम सॉल्व ना कर पाते, लेकिन कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह हमने आगे फार्मूला लगा लेना है, लगा सकते हैं ये वाला। दैट्स वाई हमने पहले कोसाइन को कोसाइन में ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि कोसाइन का हमने अगेन फार्मूला लगाना है, क्योंकि इन फार्मूलाज में डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज में लेफ्ट पे क्या है, कोसाइन। दैट्स वाई इसको हमने एक बार कोसाइन में ही कन्वर्ट करना है और फिर हम आगे उसको साइन की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि रिजल्ट साइन में। अब इस स्क्वायर को आपने ऊपर लिखकर इस पर अगेन फार्मूला लगाना, लेकिन अब आपने साइन वाला फार्मूला लगाना है, इस पे भी साइन वाला, क्योंकि रिजल्ट जो है वो साइन की पावर 4 बनानी। पहले आपने इस कॉस पे ये कॉस का ही लगाया फार्मूला, कॉस वाला, जिसमें आगे रिजल्ट भी कॉस में, लेकिन यहां पर आकर इस cos 2 थीटा, इस cos 2 थीटा और इस cos 2 थीटा पे आपने क्या लगाना है, साइन वाला फार्मूला, ये वाला, क्योंकि रिजल्ट साइन की। अब ये पावर जो है साइन पावर 4 बना देगी, जब अंदर हम पावर ओपन करेंगे तो ये साइन पावर 4 बना देगी, आगे बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, एंड पे 8 साइन 4 थीटा बनेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप देख लें आपको यहां पे सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं पड़ रहा। अब आप इसको ओपन कर लें फार्मूले को, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साथ ये वाली टर्म मैंने नीचे लिख ली। मजीद आगे इसको सिंप्लीफाई करना और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसको सिंप्लीफाई किया और नेक्स्ट अब 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली जो टर्म है ये साथ एंड तक आ रही है। अब यहाँ पे आकर बच्चों कैंसिलेशन हो रही है, कैसे, ये 3 + 2 5, ये देखें -1 -4, ये भी 5 है, ये कट गए, और -8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये इनकी भी कैंसिलेशन हो रही। रिमेनिंग हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बन गई। तो ये देख लें, आपको ये आसान है निस्बतन, इसके इसमें सोचना पड़ रहा है। तो जब भी एक साइड पर साइन कॉस पावर 4 हो और दूसरी साइड पर आपके इस तरह के कोसाइन की फॉर्म में हो वैल्यूज, तो आपने साइन पावर 4 या कोसाइन पावर 4 वाली वैल्यू साइड लेनी।
स्टूडेंट्स मैं पार्ट 5 के साथ अब पार्ट 9 करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी वही कैलकुलेशन है, इसमें भी वही स्टोरी है। दैट्स वाई इनको मैं इकट्ठे साथ साथ करा रहा हूँ। ये आइडेंटिटी हमने वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स राइट साइड पे कॉस की पावर 2 और कॉस की पावर 4 है। दैट्स वाई इसमें मैं राइट हैंड साइड लूंगा, और वैसे भी वो बड़ी साइड है, क्योंकि जब भी एक तरफ साइन कॉस की पावर 4 हो तो हमने वो वाली साइड लेनी है, चाहे पावर 4 हो चाहे पावर 2 हो। सर इसमें तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ कॉस 4 थीटा है। स्टूडेंट्स ये कॉस 4 थीटा एंड पे सारी इनकी कैंसिलेशन होकर एंड पे कॉस 4 थीटा ही बचेगा, यानी टर्म इसी तरह की ही बनेगी, इसी तरह की टर्म ही बनेगी, लेकिन उनमें सारी कैंसिलेशन कटिंग वटिंग होके एंड पे रिजल्ट क्या बनेगा, कोसाइन 4 थीटा रह जाएगा। तो इसमें बच्चों मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, वैसे भी ये बड़ी साइड है, राइट हैंड साइड ली, और उस पे सारी यही डिस्कशन जो क्वेश्चन 7 के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने पहले आर्टिकल करवाया था उसकी तरह। ये देख लो कॉस पावर 4 को मैंने लिखा कोसाइन स्क्वायर होल स्क्वायर -8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस पे भी फार्मूला लगाऊंगा, इस पे भी फार्मूला लगाऊंगा, कौन से, हाफ एंगल आइडेंटिटी वाले, ये वाले। तो ये देख लो बच्चों, इस पे भी लग गया फार्मूला और इस पे भी लग गया फार्मूला, ये मैंने फार्मूला लगा। आगे अब इस स्क्वायर को अंदर लेकर आना है, वही लाइंस जो सारी इस क्वेश्चन में या इनके अंदर की थी, सारी वही चीजें। ये देख ले, ये स्क्वायर इसका ऊपर अलग और 2 का नीचे अलग स्क्वायर बनाया, ये मैंने लिए। ये -8 और 2 ये कट के बाहर क्या बचेगा, -4 + 1, ये उसी तरह से। ये अगला स्टेप, ये देख लें यहां से अगला स्टेप। अब ये 8 और 4 इनकी कैंसिलेशन होगी, बाहर 2 बनेगा, और इस स्क्वायर को एज इट इज मैंने लिख लिया है, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर। अब बच्चों इस स्क्वायर को ओपन करना है, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और ये -4 + 1, ये -3, साथ ये -4 cos थीटा। इस पर स्टूडेंट्स अगेन जो है हमने फार्मूला लगाना है, क्योंकि जब भी साइन या कॉस की पावर 2 हो तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है वही सारी बातें कि हमने पावर 2 को रिमूव या रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ये वाला फार्मूला लग गया, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा इसको हम लिखेंगे 1 + कोसाइन 4 थीटा/2, एंगल डबल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर के वक्त इधर प्लस लेते हैं और साइन स्क्वायर के वक्त यहाँ अंदर माइनस लेते हैं। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लें, आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, चेक कर लें। जैसे ही बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या है, आपस में कट जाएंगे। ये एलसीएम के साथ यहाँ पे 2 प्लस ये 1 + कोसाइन 4 थीटा + 4 कोसाइन 2 थीटा, और ये वैसे, लेकिन डिनोमिनेटर में जो एलसीएम का 2 बनना था वो मैंने इस बाहर वाले 2 से काट दिया, एक स्टेप शॉर्ट कर लिया मैंने। तो ये देख लें, अब ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, ये 2 + 1 3, ये इस -3 से कट रहा है, और ये 4 कोसाइन 2 थीटा -4 कोसाइन 2 थीटा, इनकी आपस में कटिंग हो रही है और ये आपस में कट रहे हैं। फाइनली हमारे पास जो है कोसाइन 4 थीटा रिजल्ट बन गया। इसी क्वेश्चन को मैंने एक और अंदाज में भी कर दिया है, एक और मेथड से भी कर दिया। ली मैंने अब भी राइट हैंड साइड ही है, जिसमें कॉस की पावर 4 या 2 है, वही साइड ली है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आप 8 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो मैंने 8 cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर ये किया है, ऐसे भी देख लें। अब इस कोसाइन स्क्वायर पे और इस कोसाइन स्क्वायर पे दोनों पे फार्मूला लगा लिए, हाफ एंगल आइडेंटिटी वाला, यहाँ पे दोनों पे फार्मूला लगा दिए। स्टूडेंट्स इस 2 और इस 8 की मैंने कटिंग की है, लेकिन ये 2 नहीं कटिंग हो सकती इसके साथ, क्योंकि अभी इधर अंदर एलसीएम लेना बाकी है। तो यहाँ पे बाहर 4 बन जाएगा कैंसिलेशन होकर, और ये साथ 1 + कोसाइन 2 थीटा, जबकि यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट बना 7 + 1। अब इस 2 को और इस 4 को अब मैं कैंसिलेशन करूंगा, तो यहाँ पे बाहर 2 बन गया, ये टर्म बनी, ये वैल्यू बनी कोसाइन 2 थीटा + 1, और स्टूडेंट्स इसको मैं लिख रहा हूँ कोसाइन 2 थीटा -1। मैंने ये इनको चेंज इसलिए किया, यहाँ पे कम्यूटेटिव ला लगाया है, इसलिए कि ये a + b और ये a - b का आगे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होके चीज यही बननी थी, a²
माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे अगेन फार्मूला लगाना है, जब भी पावर 2 होगी तो उसको हमने पावर को, जब भी पावर 2 या 4 होगी तो उस पे ये हाफ एंगल आइडेंटिटी के ये वाले फार्मूले लगने। तो इस पे अगेन फार्मूला लगा दिया, वही सारी बातें डिस्कशन जो इस क्वेश्चन में या इसके टॉपिक में हमने की थी। तो ये बेटा देख लो, फाइनली कैलकुलेशन करके हमारे पास ये रिजल्ट वही लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से भी आ गई है और उस तरह से भी मैंने कर दिए। बच्चों आपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, लकीर के फकीर या रट्टा ना लगाओ। एसएलओ बेस पेपर बनेंगे, एसएलओ बेस क्वेश्चंस आएंगे, तो वही स्टूडेंट्स कामयाब होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपको अच्छे नंबर लेने में काम आएंगी ये बातें, आपके स्टूडेंट्स आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाएं वहाँ पे भी बच्चों ये याद रख लें, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वही आगे चल पाते हैं, वही बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन जो बच्चों ने रट्टे लगाए होते हैं, जो बच्चे लकीर के फकीर होते हैं, वो वहां पे बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट बना लो। मेरी बातें आपको स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट देने वाली हैं, लकीर के फकीर या रट्टा नहीं लगाना आपने। अब 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमें कहा जा रहा है साइन 4 थीटा इक्वल टू 4 साइन कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। हम हमेशा बच्चों बड़ी साइड लेंगे, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड ले ली, 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों गौर करो, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इनमें हम कॉमन ले रहे हैं। 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन लिया। जब भी स्टूडेंट्स कोई चीज़ कॉमन ली जाती है तो इसका असल मतलब या मकसद ये होता है कि वो चीज़ अंदर डिवाइड होती है, बाहर मल्टीप्लाई होती है और अंदर डिवाइड होती है। ये देखें, जैसे 4 कॉमन लिया है तो 4 इधर भी डिवाइड करेगा और इधर भी डिवाइड करेगा, यानी अंदर दोनों टर्म को डिवाइड करेगा। ये हमारे पास वैल्यू बनती है। तो जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो हम लोग टीचर हजरात या बच्चे ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं और डायरेक्ट ये चीज़ बता देते हैं या कर लेते हैं। तो दर हकीकत ये चीज़ क्या होती है, असल में जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर हर टर्म को क्या करती है, डिवाइड करती है। अब यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ स्टोरी यही फिर होगी। क्या आपने बच्चों 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिया तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी डिवाइड करेगा और 4 साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो और एंगल सेम हो तो यहाँ पे फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे ये देखें तो कोसाइन 2 थीटा का फार्मूला, यानी कोसाइन 2 थीटा इसको लिख लिया। स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, एक तो मैंने कहा कि आपने बड़ी साइड लेनी है, दूसरा मैंने बताया था कि पार्ट 5 या पार्ट 9 में आपने साइन 4 या कॉस 4 है तो उधर फिर वो क्वेश्चन 7 वाली गेम या स्टोरी चलानी है। एक और बात याद रख लें, ये बड़ा बेहतरीन टोटका जो ये मैं अब बताने जा रहा हूँ। आप बच्चों जो भी साइड लेंगे और उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और आप फर्ज कर लो आप किसी ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हो कि आगे आप स्टक होके रह गए हो, यानी आपको रास्ता नहीं बन रहा, आप फंस गए हो, आप रुक गए हो कि मुझे अब ये रिजल्ट अदर रिजल्ट कैसे बनाना है। जैसे ये देखें साइन 4 थीटा आपको बनाना है, यहां से अब आप फंस गए, आपको सोच में पड़ गए, आप सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या करना है। तो इसके लिए ये टोटका है, इसके लिए ये जुगाड़ याद रख लें कि आपने बच्चों क्या करना है, आप थोड़ी देर के लिए अदर साइड ले लें, जो रिक्वायर्ड टारगेट है आप थोड़ी देर उसको देख लें। क्या मतलब, यानी आपने अदर साइड लेकर उसको रफ वर्क में थोड़ा सा कैलकुलेट करें, कनेक्शन क्रिएट होगा, लिंक क्रिएट होगा, आपको फौरन मौजूदा सिचुएशन और उस जो आपने अदर साइड ली होगी उसको रफ वर्क में करेंगे तो उनके दरमियान आपको लाजमी जोड़ मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। क्या मतलब, ये देखें अब मैं फर्ज कर लो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फंस गया हूँ बच्चों, मैं मुझसे सवाल नहीं हो पा रहा, आप क्या करें, अदर साइड ले लें, साइन ऑफ 4 थीटा।
पहले बच्चों इस पे फार्मूला ये वाला लगाएंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि इसके साथ एक और फार्मूला, वो सिर्फ एक पार्ट में लगेगा, वो यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है। साइन 2 अल्फा की बजाय थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखें साइन 4 अल्फा, इस लिहाज से ये फार्मूला बनेगा 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इंटू कॉस 2 अल्फा। यहाँ पे बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना, साइन 4 थीटा, इस लिहाज से देखें तो ये बन रहा है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बच्चों मैंने उस लिहाज से वो चीज देखें, उस पे फार्मूला लगाया साइन 4 थीटा पे। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करें, आपको कनेक्शन या लिंक बन रहा है तो गौर करें। अब इस पे अगेन फिर यही फार्मूला लगेगा डबल एंगल आइडेंटिटी का, लेकिन 2 थीटा के लिहाज से ये चीज बन रही है। गौर करें 2 साइन 2 थीटा पे ये फार्मूला लगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। वैसे लो जी आपकी ये चीज बन चुकी है, आप चेक कर लो, आप बच्चों देख लो, ये चेक कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये आपका लिंक बन गया, ये आपका इससे कनेक्शन बन गया। यानी जब भी आप किसी क्वेश्चन में रुक जाएं, फंस जाएं, आप वहां पे स्टक होके रह जाएं और आपसे सवाल आगे ना हो पा रहा हो, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने कोई एक साइड ली और आगे आपने उसको सॉल्व किया, आप रुक गए, फंस गए, आप क्या करोगे बेटा, अदर साइड रफ वर्क में ले लो, उस पर 1-2 स्टेप बनाओ, ये आपको जोड़ मिल गया, कनेक्शन मिल गया। ये देखो अब मैं यहां पे ये वाला स्टेप यहां पे करने लगा हूं, 4 को मैं ब्रेक करके ये मैं इससे जोड़ बना रहा हूं, 2 इंटू ऐसे लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दर हकीकत बच्चों मैंने यहां पे वो फार्मूला लगाना है, फार्मूला बनाना है, ये कॉस थीटा। अब गौर करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस लिहाज से ये देखो ये फार्मूला बन रहा है। यहां पे मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू ये वाली चीज। अब आपकी मर्जी, ये ब्रैकेट बनाए नहीं या ना बनाए, यहां पे भी ब्रैकेट ना बनाते कोई मसला नहीं था, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आपने लिखना है दैट इज साइन 2 थीटा, ब्रैकेट बने इसलिए बनाई कि अच्छी समझ आ जाए, एंड कोसाइन 2 थीटा। नो इस पे अगेन वही फार्मूला, यानी अभी दर हकीकत हम इधर से इधर आ रहे हैं, यहां भी हम इधर से इधर अब आएंगे इस वक्त। ये देखें 2 इंटू साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे इस फार्मूले में बंद करेंगे साइन 4 थीटा। ये हमारी रिक्वायर्ड साइड बन गई है। दर हकीकत मैंने क्या किया, मैंने ट्रिक लगाई, चालाकी लगाई, यहाँ पे अदर साइड ली, उस पे एक बार वही फार्मूला ऊपर वाला डबल एंगल आइडेंटिटी वाला साइन 4 थीटा के लिहाज से लगाया, साइन 4 अल्फा के लिहाज से लगाया, ये चीज बनी मेरे पास, साइन 4 अल्फा के लिहाज से लगाया, ये चीज बनी। अब इस पे अगेन साइन 2 थीटा का वही पहला फार्मूला लग रहा है, साइन 2 थीटा के लिहाज से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला कॉस 2 थीटा। मैंने अपने तौर पर ये काम किया रफ वर्क में, और यही स्टेप इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया। यानी मैंने अदर साइड को देखते हुए यहाँ पे स्टेप अप्लाई किए। तो कभी कभी जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चंस में ऐसा हो, कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपने बेटा उधर ये जुगाड़ या ये टोटका यूज करना है, ये ट्रिक यूज करनी है जो मैंने अभी आपको बता दी। यहाँ पे बच्चों देखो, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो वो पहला फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी वाला, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। इस अंदर वाली चीज को उस फार्मूले में बंद किया, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे अगेन वही बात, फिर दोबारा, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, साथ ये 2 भी है, तो इस पूरी चीज को अगेन मैं फिर इस पे ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, साइन 4 थीटा, फिर इस पे वो वाला फार्मूला लगा रहा हूं, इसको इस फार्मूले में बंद कर रहा हूं, साइन 4 थीटा। ये अब आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी। नेक्स्ट पार्ट है 7, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमने बेटा बड़ी साइड ले ली। जब भी टैन या कॉट हो एक साइड पे और दूसरी साइड पे साइन कॉस हो, तो आपने टैन या कॉट वाली साइड लेनी है। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है बड़ी साइड लेनी, ये वाली साइड ली।
कॉट को आपने लिखना है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, साइन स्क्वायर वैसे रहा। अब बच्चों ये एक साइन स्क्वायर और इस साइन से कट गया, हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बची, ये बनी हमारे पास वैल्यू। जब भी बच्चों साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, यही फार्मूला, ये जो डबल एंगल आइडेंटिटी वाला है, इधर भी वही बात, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, जब भी बच्चों साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और साथ 2 हो, तो पहले तो मैंने इसको साइन पहले लिख लिया और कॉस बाद में लिख लिया। अब देख लें, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो साथ 2 हो, तो फिर वहां पे बच्चों ये वाला फार्मूला लगेगा डबल एंगल आइडेंटिटी वाला, यानी हम इसको इस फार्मूले में बंद कर दें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यही हमारा आंसर लाना था, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा हम क्वेश्चन के अंदर 1-2 स्टेप्स करके, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हम 1-2 स्टेप्स करके अपने रिक्वायर्ड टारगेट को या अदर साइड को देखना है। तो यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ पे या यहाँ पे पहुंचे और आपने ये रिजल्ट बनाना है, आपको खुद क्लू मिल जाएगा, खुद हिंट मिल जाएगा, आपको इशारा मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ये देख लें, इसको इस फार्मूले में बंद कर लें। पार्ट 8 में बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, बड़ी साइड ली है। यहाँ पे अब क्या करना है, आंसर 1 लाना है। गौर करें बच्चों, साइन स्क्वायर इंटू कोसाइन स्क्वायर साथ 4 है, तो मैंने क्या किया, 4 को 2 बना लिया और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर कर लिया। गौर करें, ये काम इसमें किया मैंने। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, बार बार वही चीज जो यहाँ पे भी हुई है, इधर भी हुई है। हम ये क्या करना चाह रहे हैं, हम डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला लगा रहे हैं। जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, साथ 2 हो, तो इस पूरी चीज को हमने किस फार्मूले में बंद कर रहे हैं, साइन 2x में। वो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ये वाली बात। इसको इस फार्मूले में बंद कर दिया। बेटा ऊपर ये स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब होल स्क्वायर हो, जब वो स्क्वायर हम अंदर लाते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगता है। साइन स्क्वायर 2x प्लस कोसाइन स्क्वायर 2x, ये बात भी फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ बीच में माइनस हो तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन उनके साथ बीच में प्लस हो तो फिर वो 1 होते हैं, एंगल सेम हो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, एंगल सेम हो। तो यहाँ पे बच्चों यही बात हो रही है, कोसाइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x एंगल सेम हो, तो आंसर क्या होगा, 1। इसको हमने 1 बनाना था, बन चुका है। हमेशा 1-2 स्टेप्स करने के बाद आप अपने रिक्वायर्ड टारगेट को देखें, खुद आइडिया हो जाएगा। 10th पार्ट देखें, इसमें बच्चों मैंने राइट हैंड साइड ली है, बड़ी साइड ली है। जब भी 2 फ्रैक्शन के दरमियान बेटा प्लस हो या माइनस हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम में अगर हम दोनों फैक्टर लिख लिया करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई कर लो, मैंने यही काम किया। अब बेटा इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे बेटा ये साइन एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो कोसाइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोसाइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा यहाँ पे आप गौर करें, ये वाली टर्म कट गई है, ये वाली टर्म्स आपस में कट गई हैं। ऊपर क्या वैल्यू बची, ऊपर हमारे पास रहेगी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे इस पे a प्लस बी और a माइनस बी का मैंने फार्मूला बनाया, तो ये चीज बन गई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फिर वही जुमला जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला है, क्या अगर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो और एंगल सेम हो तो 1, और अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और एंगल सेम हो तो ये वाली बात लगेगी। यहाँ पे देख लो, कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1, और नीचे क्या है, कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोसाइन 2x, ये वाला फार्मूला। हमारा आंसर क्या है, हमने रिजल्ट क्या लाना है, सीकन 2x। तो हम 1 ओवर कोसाइन 2x पर पहुंच चुके हैं, तो हमारा अगला स्टेप यही होगा, सीकन 2x। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उसको जरूर देखना है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए हमें खुद आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पे पहुंचना है या हमें कहाँ पे रुकना है। तो 1 ओवर कोसाइन 2x को हम क्या लिखेंगे, सीकन 2x, यही हमारी अदर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। 11th पार्ट देखें, कोसाइन 4x माइनस साइन 4x इक्वल टू कोसाइन 2x। एक तो बच्चों मैं इसको इस मेथड से करा रहा हूँ,
ये सिंपल है, अगर आप इसको इस मेथड से करेंगे, इसको कोसाइन स्क्वायर एक्स करके ऊपर होल स्क्वायर बना लो, इसको साइन स्क्वायर एक्स करके ऊपर होल स्क्वायर बना लो, और बच्चों अब इस पे ये वाला फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये पूरी चीज आपकी ए के तौर पे यूज करेंगे और ये पूरी चीज आप जो है वो बी के तौर पर यूज होगी। ये पूरी चीज ए के तौर पे यूज होगी और ये पूरी वैल्यू बी के तौर पे यूज होगी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस लास्ट से। अब फिर वही बात जो इन दो पार्ट्स में बोली है, जब भी कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और एंगल सेम हो तो वो 1 होता है, और कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और एंगल सेम हो तो ये वाली चीज बनेगी। तो इसको मैंने लिखना है कोसाइन 2x और इसको लिखा मैंने 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है। अब कोई बच्चा यहाँ पे सोच रहा होगा कि सर जब आपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 7 में बात की या अभी इस लेक्चर में पार्ट 5 एंड 9 में आपने जो बात की कि जब भी साइन एंड कॉस पे पावर 4 हो तो हम उस पे जो आपने हमें अलग से जो आपने हमें लेक्चर दिया हुआ है तो उसके अंदर हम कॉस पावर 4 या साइन पावर 4 के लिहाज से इसको नहीं करेंगे। कर सकते हैं इसको भी, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, कटिंग वटिंग करके फाइनली आपका यही आंसर बनेगा। लेकिन इस सवाल में दर हकीकत ये दोनों जब आ गए और बीच में माइनस है तो सामने रिजल्ट को देखते हुए हमने फौरन गेस कर लिया, जज कर लिया कि इसको अगर हम इस मेथड से करें तो ये जल्दी हो जाएगा। वरना आप इसको कोसाइन पावर 4 वाला मेथड जो क्वेश्चन 7 में मैंने बताया और पार्ट 5 9 में भी अभी बताया, और साइन की पावर 4x वाला मेथड वो करेंगे और सारों को अलग अलग सॉल्व करके बीच में माइनस आ रहा है, लेंथी हो जाएगा। आप तजुर्बा करके देख लें, फाइनली यही आंसर बनेगा, यही रिजल्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, मैथ में तजुर्बे से मुराद कैलकुलेशंस, आप उस पे ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन जो करेंगे ना कैलकुलेशन, तो आपको यही रिजल्ट बनेगा। आप चेक कर लो। 12th पार्ट है tan बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस वन। मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है, जब भी एक तरफ tan कॉट हो और दूसरी तरफ साइन कॉस या सीकंट को सीकंट हो तो हमने tan कॉट वाली साइड लेनी है। तो यहाँ पे हमने बड़ी साइड, वैसे भी ये बड़ी साइड है और वैसे भी मैंने बता दिया कि tan कॉट वाली साइड लेनी है। ये वाली साइड ली, इसको लिखा साइन ओवर कॉस एंगल बीटा बाई 2 और इसको लिखा कॉस ओवर साइन, दोनों के साथ ऊपर नीचे एंगल बीटा बाई 2। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों हमने एलसीएम लिया। जब आप एलसीएम में दोनों टर्म्स या दोनों वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं तो क्रॉस की तरह ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो। अभी बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सब में यही बात बार बार हो रही है कि जब भी कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और एंगल सेम हो, एंगल जो मर्जी हो बट दोनों एंगल क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो ये 1 है, अल्फा बाई 2, ये बीटा बाई 2 के लिहाज से 1, ऊपर 1, नीचे साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट। जब भी बच्चों साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, प्रोडक्ट के वक्त एंगल सेम हो, तो वहां पे ये फार्मूला लगता है। एक लम्हे के लिए आप आंसर को देख लें, रिक्वायर्ड रिजल्ट देख लें। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें ये रिजल्ट लाना है और इसको थोड़ी देर के लिए दूसरे सेंस में देखें। 2 कोसिकेंट बीटा, कोसिकेंट बीटा को अगर मैं नीचे लिखूं तो ये साइन बीटा बनेगा। इट मीन मुझे नीचे साइन बीटा चाहिए, बट यहाँ पे साइन बीटा कैसे बनेगा, अगर साथ 2 हो, 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, बच्चों ये वाला फार्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू साइन बीटा, 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। नीचे अगर मुझे साइन बीटा बन जाए तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन सकता है। साइन बीटा मेरे पास बन सकता है अगर यहाँ पे मैं 2 लेकर आऊं, क्योंकि साइन एंड कॉस का जब भी प्रोडक्ट हो, एंगल सेम हो तो साथ 2 होगा तो वो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस क्वेश्चन में नीचे 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करूंगा। तो ये स्पेस कम है, आपने ये बाकायदा जुमला लिख लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2। तो हमारे पास अगला स्टेप ये बन रहा है, नीचे ये चीज बन गई। अब नीचे 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, इसको मैं बच्चों लिखूंगा 2 ओवर साइन ऑफ बीटा बाई 2, वो वाला फार्मूला लग रहा है। अब 2 साइन बीटा बाई 2 को क्या लिखूंगा मैं, दैट इज कोसिकेंट, दैट इज 2
इनटू नीचे साइन बीटा बाई 2 है, इसको लिखूंगा ऊपर कोसिकेंट बीटा बाय 2 विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये देखो मैंने फिर वही काम किया है कि एक दो स्टेप्स के बाद मैंने राइट हैंड साइड को देखा और उसको थोड़ी देर मैंने रफ वर्क में अलग से गैस किया, जज किया कि ये है क्या चीज़। फिर यहाँ पे मुझे हिंट मिला, यहाँ पे मुझे आइडिया मिला कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। 13th पार्ट में हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बड़ी साइड ले ली। कोसेकेंट 2 अल्फा को हमने लिखना है 1 ओवर साइन 2 अल्फा और कॉट 2 अल्फा को लिखना है कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। यहाँ पे भी बच्चों हमने एलसीएम लिया, एलसीएम साइन 2 अल्फा लिया तो ऊपर वैल्यू बनी 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा। जब भी बच्चों 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन आए, इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 में, क्वेश्चन 8 के पार्ट 3 में भी कराई थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लें। जब भी बेटा 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे बच्चों ये वाले हम काम करेंगे, ये वाले फार्मूले लगाएंगे। कैसे, ये देखें। अब इस वक्त है 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा, तो यही चीज पूरी आप लिख लें, डिवाइडिंग विद 2 करें। जब भी 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन हो, जो भी चीज क्वेश्चन के अंदर है वो आप लिख लें एज इट इज। 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अपनी तरफ से करना है। अब देखें यहाँ पे अगर 1 के साथ आगे माइनस हो तो फिर इधर हमने लिखना होता है साइन स्क्वायर। अब जो भी इधर एंगल है लेफ्ट पे उसका हाफ करना है। इस वक्त 2 अल्फा है तो इधर अल्फा कर लिया। ये ट्रिक है, ये चीज है। क्या करना है, जब भी 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन हो, जो भी ये चीज है वही आप इधर लिख लें, डिवाइडिंग बाई 2 कर लें। अगर 1 के साथ इधर आगे माइनस है तो इधर आपने साइन स्क्वायर लिखना है। अगर 1 के साथ इधर प्लस होता तो फिर हम इधर क्या करते, कोसाइन स्क्वायर लिखते। जो भी राइट पे एंगल होगा यहाँ पे लेफ्ट पे उस एंगल का क्या ले लेना है, हाफ। यानी साइन स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर के साथ एंगल का क्या लिखना है, हाफ एंगल लेना है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर मैं कोसाइन स्क्वायर लिखता, इस वक्त माइनस है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 को उधर ले जाएं, क्योंकि हमने 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा की जगह आपने क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये पूरी बच्चों रीजन, ये जो रीजन है ये क्वेश्चन में आपने लिखनी है। तो ऊपर बच्चों बन गई वैल्यू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली रीजन, और नीचे साइन 2 अल्फा का वो पहला फार्मूला, उसको ओपन करना है, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो अब रिजल्ट देख लें, हमारा क्या रिजल्ट बनने वाला है, tan अल्फा लाना रिजल्ट। ये 2 से 2 कट गया, एक साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, वैल्यू बाकी क्या रह गई हमारे पास, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है which is right hand side। इसको देखें, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इस पे बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ऊपर ये फार्मूला लगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये तो आपस में वैल्यू कट गई, जो हमारे पास बाकी वैल्यू रह गई, बन गई, बच गई, वो मैंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा तरतीब मैंने रीअरेंज किया है। कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साथ कॉस इंटू साइन। जब भी कॉस और साइन का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, बार बार ये बात बोल रहा हूं, वहां पे ये फार्मूला लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे आप पहुंच गए, कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, इसको हमने 1 लिखना है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोसाइन एक्स। अब एक लम्हे के लिए रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखें। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा ये है, साइन 2x है ऊपर, तो यहाँ बच्चों हमने साइन 2x बनाना है। साइन 2x बनाने के लिए अभी मैंने 12 पार्ट में भी यही काम किया, हमने अभी 12 पार्ट में भी यही काम किया। क्या, यहाँ बच्चों अब हम 2 लाएंगे, साइन 2x बनाने के लिए 2 लाएंगे, लेकिन इधर तो 2 नहीं है, तो पूरे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये देखें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो ये देखें, अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया। अब नीचे वाले 2 को रहने दें, उसने आंसर में आना है।
इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन 2x, नीचे 2, यही हमारी रिक्वायर्ड साइड है, राइट आंसर।